हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान का अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे ज्ञान का अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। अगर आपका उस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप और फेसबुक पेज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उन पर जाकर के आप टेलीग्राम और फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, आई एम फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर राजस्थान पुलिस एंड पटवार। माय नेम इज गजेंद्र सिंह चौधरी, बिलोंग्स टू सीकर। बात करते हैं आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट जो राजस्थान पुलिस और पटवार में आने वाले कंप्यूटर के सिलेबस के डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। इसके लगभग वीडियो आप लोगों को 15 अगस्त के बाद में आप लोगों को मिलने लग जाएगा। दोस्तों, आज सिलेबस का डिस्कशन मैं आपके सामने कर रहा हूं जो कि रहेगा राजस्थान पुलिस और पटवार वैकेंसी के लिए। राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर का जो सिलेबस है पहली बार जोड़ा गया है मेरे प्यारे साथियों, और पटवार भर्ती परीक्षा में 2015 के प्री में भी था और मेंस के अंदर भी था, तो पटवार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ आपको बता देता हूँ, ग्राम सेवक हुआ, बैंक हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इनमें 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के मेन सिलेबस या जो पैटर्न रहने वाला है उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि क्या पैटर्न इसका रहेगा। देखिए, इधर पूरा कंप्लीट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सिलेबस पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, इधर अपना सबसे जो पहला जो टॉपिक आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। मेरे प्यारे साथियों, पहली क्लास में मैं आपसे क्यों सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, उसका इम्पोर्टेंट टर्म्स इस वजह से है क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसके पैटर्न का पता होना चाहिए। राजस्थान पुलिस के पार्ट ए में रीजनिंग के साथ अब की बार कंप्यूटर को जोड़ा गया है, जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, वो 30 नंबर के रहेंगे। उनका पैटर्न अभी डिवाइड नहीं किया गया है कि कितने क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, कितने रीजनिंग के आएंगे, लेकिन पटवार भर्ती परीक्षा में इसका बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। पहले क्वेश्चंस 25 आते थे, अब की बार कम कर दिया, 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का रहेगा। मैटर डिपेंड करता है, एक एक नंबर कंपटीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के जाएंगे। अगर अनुभव की बात करूं, मुझे कंपटीशन लाइन में 10 साल हो गया। यहाँ अनुभव बताना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन लाइन में ये चीज़ बड़ी मैच्योरिटी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, सिलेबस के डिस्कशन पर इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है, वो सिलेबस के टॉपिक पर साथ साथ में जो भी टॉपिक आप लोगों को पूरा कराऊंगा, इसकी PDF फाइल भी आप लोगों को मिल जाएगी। सिलेबस के टॉपिक डिस्कशन हम सीक्वेंस से चलने वाले हैं, 1 नंबर से लेकर के लास्ट तक पूरा। उसके बाद में लगभग आपको कंप्लीट वीडियोज के बाद में 1500 प्लस क्वेश्चन है कंप्यूटर के आप लोगों को इसी चैनल पर कराने वाला हूं, और उनका हमारा एक ऐप जल्द ही लॉन्च होने वाला है, ज्ञान का अड्डा, जो कि प्ले स्टोर पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। उसका भी हम एक वीडियो लेकर के आपके सामने जरूर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक होता है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इस टॉपिक से हमारा लगभग 20 से 25% हिस्सा हमारा कवर हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ बेसिक आर्किटेक्चर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये सारा सिस्टम। एक शब्द आता है IPOS, जो कंप्यूटर चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, इस पूरे सिस्टम 4 शब्दों पे काम करता है, IPOS। दोस्तों, IPOS है क्या, उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार जरूर करना। पूरा सब कंप्लीट जो सिलेबस का डिस्कशन है, कंप्लीट सिलेबस का जो पैटर्न है, बहुत शानदार तरीके से समझेंगे ताकि आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। IPOS के अंदर IPOS का पूरा नाम क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, इन 4 ही स्टेप पे काम करेगा। चाहे नॉर्मल कंप्यूटर है चाहे वो सुपर कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर्स के बारे में बात करूँ।
यहाँ से पटवार के प्री एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ राजस्थान पुलिस 2018 में जबकि कंप्यूटर का सिलेबस नहीं था तो भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस वजह से बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बहुत सरल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को पूरा कराया जाएगा। इसके बाद मेरे साथियों दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। बात करें हम इसको हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी में नाम होता है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं बड़े आसान शब्दों में बड़े ट्रिकी तरीके से समझाई जाती हैं। सर कंप्यूटर डेली आता है बहुत ज़्यादा 0 नंबर से, ये 11 विशेषताएं होती हैं टोटल मेरे प्यारे साथियों। इन विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि आपको पता होगा जो अधीनस्थ बोर्ड है वो मिलान करने वाले क्वेश्चन देता है, तो मिलान करने वाले क्वेश्चन इस प्रकार के टॉपिकों में से ही बनते हैं। एक साइड में लिख देता है कि मिलान कीजिए सेट ए सेट बी, इधर कंप्यूटर की कोई विशेषता लिखेगा, उसका कोई ना कोई काम है। जैसे लिख देगा गीगो शब्द किससे संबंधित है, इधर लिख दिया गीगो, इधर लिख दिया एक्यूरेसी, लिख दिया कॉम्पैक्टनेस, लिख दिया डिलीजेंस, लिख दिया स्पीड, लिख दिया। ऐसे 4 शब्द लिख देगा, वो होते मिलान करने वाले। ये सारे टॉपिक मैं आप लोगों को 1 बाय 1 कराऊंगा। पूरा सिलेबस कंटेंट्स आप लोगों को बड़ा शानदार तरीके से कराऊंगा। कंटेंट की बात ऐसे है, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को देखोगे, शेयर करोगे, कमेंट में आप लोग फीडबैक दोगे, 100% आप लोगों को जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट आता है अपना, तीसरा पॉइंट रहता है अपना इसमें मेमोरी यूनिट से। मेमोरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेमोरी डिवाइसेज के बारे में यहाँ से पढ़ाया जाता है। स्टोरेज यूनिट, मेमोरी यूनिट दोनों में। देखो दोस्तों यहाँ से एक महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था, मेमोरी और स्टोरेज। अधिकतर हम ये समझते हैं कि सेम शब्द है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे बड़े शानदार तरीके। मेमोरी की मापक इकाइयाँ, मेमोरी के पैरामीटर, मेमोरी के टाइप्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक के आपसे प्रॉमिस किया है। 100% आप लोगों का इसका बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से बात करूँ हाइब्रिड मेमोरी कौन सी है, यहाँ से पटवार में प्री और मेंस में मेरे साथियों चेक कर लेना। प्री और मेंस में, प्री में 7 क्वेश्चन थे और मेंस में 9 क्वेश्चन थे, और उस टाइम पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, 14 का ये और 18 का ये। देख सकते हो कितनी प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। कैसे मेमोरी का देखने को मिला था, कैसे मेमोरी का देखने को मिला था कि कैसे मेमोरी कहाँ स्थित होती है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं अभी सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूँ, आप लोगों को पूरा कंप्लीट बताऊंगा ये सारी चीज़ें। इसके बाद मेरे साथियों चौथा जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से अगला जो टॉपिक आता है, यहाँ पर हार्डवेयर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना सॉफ्टवेयर को होता है मेरे प्यारे साथियों। सॉफ्टवेयर में भी 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ सॉफ्टवेयर में भी 2 टाइप होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ एक टॉपिक आपका अलग से 5 नंबर पर जोड़ा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे प्यारे साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है, अर्थात इसको ओएस भी बोलते हैं। जो 5वां जो टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे इतिहास के बारे में बात करूंगा कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बनाया था। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था। ये GUI वाला क्वेश्चन है, रेलवे की एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि GUI पर आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी ने बनाया था। 4 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और इसके अलावा IBM। ठीक है ना, मैंने कहा सॉरी 4 ऑप्शन वापस बोल देता हूँ। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया था। इंटेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM। ये 4 अपनी कंपनियों में से जिसका आंसर आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
दोस्तों 5वां जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में ही इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको अलग से दिया गया है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है मेरे साथियों। यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से आप लोगों को पढ़ना है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं आपको यहाँ विंडो शब्द नहीं बोल रहा हूँ। कंप्यूटर में दो चीज़ें होती है, एक तो विंडो होता है, एक विंडोज होता है। यहाँ इंग्लिश वाली ग्रामर वाले सेक्शन नहीं है, यहाँ ये नहीं है ये सिंगुलर है यहाँ प्लूरल है, नहीं। यहाँ ये जो विंडो होता है वो कहलाता है डायलॉग बॉक्स। जब कभी भी आप कंप्यूटर से कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करते हो तो खुलने वाली जो विंडो होती है वो डायलॉग बॉक्स होता है, वो विंडो कहलाती है। और ये जो विंडोज होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका पूरा नाम होता है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ये पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को जब टॉपिक आएगा वहाँ बताऊँगा। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, क्या विंडोज था, क्या लाइनक्स था, क्या यूनिक्स था, क्या मैक ओएस था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले था मेरे से प्यारे साथियों, उसके बारे में बात करूंगा। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ठीक है ना, मैक ओएस है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एक तो कंप्यूटर में होता है, एक मोबाइल में होता है, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, निम्न में से कौन सा भिन्न है। जैसे लिख देगा वो लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस और चौथा लिख देगा वो एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो होता है वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बाकी के तीनों कंप्यूटर के होते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बनता है। साथ ही दोस्तों अगला जो टॉपिक आपका आता है वो 6 नंबर पर वो आता है इंटरनेट। इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट की शब्दावली, ये टोटल जो चैप्टर होता है वो हालांकि दिखने में बड़ा इजी होता है लेकिन इससे कन्फर्मली क्वेश्चन आ जाता है। इंटरनेट के साथ साथ दोस्तों हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को नेटवर्क वाला टॉपिक भी बताऊंगा, क्योंकि नेटवर्क से लैन, मैन, वैन, नमस्कार आप सभी का एक बार इन फिर सब से का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आज पटवार अपन के प्री एग्जाम में प्रधानमंत्री कि जो को लेकर सबसे जो अपन लास्ट क्लास में व्यक्तिगत परिचर्चा कर रहे थे उसी कड़ी को अपन आगे शुरू करेंगे। वैन भी होता है, लास्ट कई क्लास प्रकार के में नेटवर्क अपन होते हैं देश मेरे की प्यारे प्रधानमंत्री साथियों। इंदिरा गांधी को सबसे लेकर बड़ा अपने नेटवर्क परिचर्चा कौन सा होता की है? थी। एटीएम, अपने एटीएम तीन जो प्रधानमंत्रियों मशीन के होती बारे है में वो विस्तार किस से पढ़ा था। नेटवर्क पे पंडित काम जवाहरलाल करती है? नेहरू, हमारी लाल ऑफिस में जो बहादुर कंप्यूटर शास्त्री जुड़े और रहते हैं, इंदिरा वो किस गांधी, नेटवर्क पे इनके काम बारे में करते हैं? परिचर्चा की इस वजह से थी। इस आज टॉपिक अपन को देश मैं आप के लोगों को चौथे सिलेबस के प्रधानमंत्री अलावा भी मोरारजी एक्सटर्नल देसाई को तौर पर लेकर अपन कराऊंगा। क्या करेंगे, आज की क्लास परिचर्चा वाला करेंगे। सेक्शन देख इंदिरा लीजिएगा, गांधी जी जो के मैं बाद इधर अगले डिस्कस देश कर के रहा हूं, प्रधानमंत्री कुछ कौन क्वेश्चनों बने, के बारे में भी अगले डिस्कस देश के कर रहा हूं, प्रधानमंत्री बने उनके सारे मोरारजी बारे में। देसाई। बात करते ठीक हैं है, छठे तो मोरारजी देसाई लास्ट कब टॉपिक बने जो आपका प्रधानमंत्री? सिलेबस का रह जाता है वो 24 रहता है मार्च MS ऑफिस। 1977 मेरे से लेकर प्यारे और साथियों, 28 अधिकतर जुलाई क्वेश्चन यहीं से पूछे 1979 जाते तक ये हैं। देश के MS क्या रहे, ऑफिस प्रधानमंत्री के ऑफिस पद में पर काम तीन नहीं ही चीजें किया। हैं अपने वाले लगभग सिलेबस बात में, की जाए एक तो तो 2 MS साल तक ये वर्ड देश के क्या रहे, प्रधानमंत्री के पद पर काम एक्सेल नहीं है। किया। तो आइए मोरारजी देसाई को और लेकर इसी जो के एग्जाम साथ में साथ आने लायक MS क्वेश्चन बनते हैं पावर उनको लेकर पॉइंट अपन है। परिचर्चा ये करते हैं। तीन टॉपिक है। हालांकि MS ऑफिस मोरारजी में देसाई की टोटल बात 10 की से जाए 11 तो यह प्रोग्राम देश होते हैं, के लेकिन हमारे सिलेबस में यह राजस्थान पुलिस और देश पटवार के में मेरे प्यारे साथियों प्रथम MS वर्ड, MS गैर एक्सेल, राज- MS पावर यह पॉइंट देश के 3 ही प्रथम पॉइंट दे रखे हैं। गैर यहाँ से कई कांग्रेसी प्रकार के प्रधानमंत्री क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बने। MS समझा जाए वर्ड कि में जो देश फाइल के होती है उसका प्रथम टाइप क्या गैर होता है, कांग्रेसी डॉट प्रधानमंत्री DOCX। कौन बने। एक्सेल का होता है डॉट नेवी के अंदर सीधा प्रश्न पूछा गया था कि देश के प्रथम गैर पावर कांग्रेसी पॉइंट का प्रधानमंत्री होता है कौन बने। PPTX। तो देश के ये पहले जो होते गैर हैं, ये होते कांग्रेसी हैं प्रधानमंत्री थे टाइप्स। उनका ठीक है ना? नाम क्या हो जाएगा, By default मोरारजी नाम क्या होता देसाई। है? देश के इनको पहले रन विंडो में गैर कांग्रेसी या रन प्रधानमंत्री विंडो के थे। माध्यम गैर से कांग्रेसी का मतलब क्या होता है, गैर बोलने के कांग्रेसी लिए का कौन मतलब सी वह कमांड व्यक्ति यूज जिसका में संबंध लेते हैं? कांग्रेस जैसे पार्टी ये से क्वेश्चन नहीं तो हो बार-बार वो पूछा क्या गया है, कहलाता MS है, वर्ड को वो गैर रन कांग्रेसी विंडो के प्रधानमंत्री माध्यम से ओपन कहलाता करने है। के लिए कौन देखिए सा, इससे पहले 3 कमांड प्रधानमंत्री यूज में बने थे। लेते हैं, तो अपन पंडित लेते हैं जवाहरलाल दो नेहरू नंबर। कांग्रेस पार्टी के थे। इसी प्रकार लाल एक्सेल बहादुर का होता शास्त्री है, वो भी कांग्रेस पार्टी से एक्सेल होता है, प्रधानमंत्री बने। और इसके पावर बाद बात पॉइंट की का जाए होता है, पावर इंदिरा गांधी PNT। वो भी कांग्रेस पार्टी से मेरे रहते प्यारे प्रधानमंत्री साथियों, बनी इस थी। प्रकार के जो ठीक है, क्वेश्चन उसके बाद बनते हैं, 4 नंबर हम में MS मोरारजी वर्ड, देसाई ये एक्सेल और कांग्रेस पावर पार्टी से पॉइंट नहीं थे, तीनों अर्थात को गैर हम कांग्रेसी आराम से प्रधानमंत्री बने। completely और इनका विस्तारित संबंध रूप से कौन सी पढ़ेंगे। पार्टी से हो जाएगा, पूरे तो इनका तैयारी संबंध के हो साथ जाएगा आइए, जनता दल जुड़िए पार्टी हमारे से। साथ, कौन सी पार्टी जुड़िए से हो हमारे जाएगा, प्लेटफॉर्म के इनका साथ। संबंध हो जाएगा आपसे जनता वादा दल करते पार्टी हैं, से। इनका जो क्या भी हो जाएगा हमारी संबंध टीम के हो मेंबर जाएगा, हैं, जो अर्थात भी हमारी जनता टीम दल के पार्टी
पार्टी से रहते हुए देश के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, अर्थात देश के पहले गैर कांग्रेस की प्रधानमंत्री बने। नाम आता है मोरारजी देसाई का। आगे देखिए, आगे अगर मोरारजी देसाई की बात की जाए ना, तो मोरारजी देसाई देश के सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री। साथ ही साथ बेल आइकन अगर बात की जाए कि सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री